नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी। ये बताना है अगर ये पॉइंट्स अगर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं तो उसको बताना है, अगर नहीं बनाते तो उसका रीज़न देना, और कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनाता है ये बताना है। तो पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो ए पॉइंट हमने मान लिया ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। हम क्या करेंगे, ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का, सी से डी का और डी से ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ए से बी का डिस्टेंस, तो ए बी यहाँ लिख लेना बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और होल का अंडर। मान लो x1 ये है, ये आपका y1 x2 और ये y2। x2 की वैल्यू क्या है आपकी 1 माइनस फॉर्मूले का, x1 की वैल्यू माइनस के 1 और ऑल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस फॉर्मूले का और y1 की वैल्यू माइनस के 2 होल स्क्वायर होल का अंडर। 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर होल का अंडर। 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 में अगर 2 ऐड किया तो 2 होल का स्क्वायर अंडर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर। कितना आया अंडर 8। इसी तरह से बी से सी तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल का अंडर। तो यहाँ पे अगर ये इसको मान लो x1 y1, ठीक है, x2 माइनस x1 1 माइनस फॉर्मूले का और x1 की वैल्यू है माइनस के 1 होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 2 होल का स्क्वायर अंडर। 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस 2 गए, माइनस के 2 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 अंडर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 होल का अंडर इक्वल टू अंडर 8। इसको स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर 2। ठीक है, उसके बाद ए से बी, बी से सी, सी से डी का डिस्टेंस सी डी इक्वल, इसको मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे इसको x2 y2, x2 माइनस x1 माइनस के 3 और उसके बाद माइनस फॉर्मूले का और माइनस के 1 होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 उसके बाद माइनस के 2 का होल स्क्वायर अंडर माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस के 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर अंडर माइनस 3 में से प्लस के 1 गए, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर होल का अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 का स्क्वायर फिर प्लस 4 और सारा क्या आया माइनस के 8। इसको क्या लिख सकते हैं 2 अंडर 2। उसके बाद सी डी हो गया। अब डी से ए तक का डिस्टेंस डी ए इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस फॉर्मूले का और
x1 की वैल्यू माइनस के 1 होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस फॉर्मूले का और माइनस के 2 होल स्क्वायर होल का अंडरूट -3 माइनस इंटू माइनस प्लस के 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर होल का अंडरूट -3 में से प्लस के 1 गए माइनस के 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितने बचे 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे +4 और 2 का स्क्वायर +4 अंडरूट 4 और 4 8 इसको क्या लिख सकते हैं 2 √2। साइड तो हमने निकाल ली स्टूडेंट्स, अब क्या निकाल लेंगे इसके डायगोनल्स निकाल लेंगे ए और सी। ए की हमारी वैल्यू है -1 और माइनस के 2 और सी की हमारी वैल्यू है -1 और 2। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए -1 माइनस और माइनस प्लस के 1, ठीक है। ये कितना है आपका x1 y1 x2 y2 माइनस के x1 और माइनस फॉर्मूले का और माइनस के 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे ऑल का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस के 2 होल स्क्वायर होल का अंडरूट। तो क्या करेंगे -1 + 1 होल का स्क्वायर प्लस 2 + 2 होल का स्क्वायर होल अंडरूट -1 में से ये 0 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 का स्क्वायर कितना आया 0 + 16 अंडरूट और 16 का अंडरूट कितना आता है 4। उसके बाद क्या करेंगे सेकंड डायगोनल बी डी निकाल लेंगे। आपकी बी की वैल्यू है 1 और 0 और डी की वैल्यू है -3 और 0। तो बी डी निकाल लेंगे। क्या करेंगे -3 और -1 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 0 + 0 0 का स्क्वायर अंडरूट 4 का स्क्वायर 16 + 0 अंडरूट 16 किसके इक्वल आ गया √16 किसके इक्वल होता है 4। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आया है वो इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है ये एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। हम लिख लेंगे AB = BC = CD = DA and AC = BD। So ABCD is a quadrilateral and form a square। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। देखिए ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो AB = 3 और माइनस माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर और ऑल का अंडरूट = 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस 1 में से 5 गए -4 का स्क्वायर होल का अंडरूट = इसका इसके साथ करेंगे 36 और उसके बाद क्या है √36 प्लस 4 4 जा 16 = द किसके इक्वल आए 6 और 6 12 1 कैरी 5 कितना हो गया √52। इसके बाद क्या करेंगे बी से
सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। 0 में से 3 गए, 3 का स्क्वायर, 3 में से 1 गए प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू द अंडर रूट 13। इसके बाद सी से डी, -4 और -0 सॉरी -1 और -0 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस -4 और माइनस के 3 माइनस के डज नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट इसमें भी ऐसा ही करेंगे। ए से बी का डिस्टेंस इक्वल टू 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर और ऑल का अंडर रूट इक्वल टू द 7 में से 4 गए 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर ऑल का अंडर रूट इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू अंडर रूट 10। इसके बाद क्या करेंगे, बी से सी, बी सी इक्वल टू 4 माइनस 7 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल 4 में से 3 गए माइनस के 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 में से 6 गए माइनस 3 का स्क्वायर ऑल का अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अंडर रूट, उसके बाद 9 और 9 18 अंडर रूट। उसके बाद क्या करोगे, सी से डी का, सी डी इक्वल टू सी से डी का, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 में से 4 गए माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गए माइनस 1 का स्क्वायर ऑल का अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितने अंडर रूट 10। इसके बाद करेंगे हम क्या था, डी से ए, डी ए इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर होल का अंडर रूट इक्वल टू 1 में से 4 गए माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 गए माइनस 3 का स्क्वायर होल का अंडर रूट इक्वल 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 3 का फिर करेंगे 9 इक्वल टू द अंडर रूट 18। अब हम इसके क्या निकालेंगे, डायगोनल्स। तो ए से सी, ए सी इक्वल टू 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर होल का अंडर रूट इक्वल 4 में से 4 गए 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गए माइनस 2 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 4 इक्वल टू अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 इक्वल टू, एंड ये क्या है, बी सी इक्वल टू किसके आया है, डी ए के। तो बी सी इक्वल टू डी ए और इसके जो डायगोनल्स हैं वो नॉट इक्वल हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो अपोजिट साइड्स इक्वल हों और डायगोनल्स नॉट इक्वल हों तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी पैरेललोग्राम की। तो क्या लिखोगे, ए बी सी डी
is a quadrilateral and form a parallelogram. Thank you, students.